तो आप डिलीट कमांड को यूज करते हो। ठीक है, इसको करना कैसे है, तो सबसे पहला टर्म आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है, सिंपल लिखना है आपको, डिलीट फ्रॉम के बाद आपको डालना है यहाँ पे टेबल का नाम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल नेम। अब जैसे आप यहाँ देते हो तो इतना लिखने के बाद आपको बताना पड़ता है कि पार्टिकुलर किस रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो रिकॉर्ड बताना जरूरी है, तो यहाँ पे कौन सा क्लाउज यूज करेंगे, संतोष, ऋषभ, जल्दी बताओ। जब हमें कंडीशन पास करने होते हैं तो हम कौन सा क्लाउज का इस्तेमाल करते हैं, एनी वन ऑफ यू। ऋषभ, वेयर वेयर क्लाउज, वेरी गुड, वेयर। एंड देन आफ्टर जो भी एक्सप्रेशन यहाँ देना है आपको, एक्सप्रेशन 1 या 2 या 3 जो भी आपको देना है, आप यहाँ पे एक्सप्रेशन दे सकते हो। तो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, सिंटेक्स है आपका डिलीट कमांड के लिए। अब इसका रियल टाइम एग्जांपल चेक करते हैं। मान लो आपके पास एक टेबल है, दैट इज स्टूडेंट टेबल। उसमें एक फील्ड है एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, रोल, सेक्शन, एड्रेस, ठीक है, सेशन, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, आधार नंबर, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे जो एंटिक है यानी कि यूनिक है हमारा, एंटिक नहीं कहेंगे, यूनिक कहेंगे। यूनिक जो हमारा टर्म है दैट इज कॉल्ड एडमिशन नंबर। तो हमने क्या करना है कि एडमिशन नंबर के हिसाब से किसी पार्टिकुलर सेट ऑफ रिकॉर्ड को डिलीट करना है फ्रॉम द टेबल। तो आप लिखोगे यहाँ पे डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट, वेयर एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या है, वेयर फील्ड नेम। फील्ड नेम क्या है हमारे पास, फील्ड नेम है एडमिशन नंबर, ADMNO। अब मान लो किसी का एडमिशन नंबर मैं पॉइंट आउट करता हूँ 1254। अगर मान लो कि एडमिशन नंबर वैरकर है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर कोई नंबर फील्ड है यानी इंटीजर टाइप है तो आप ऐसे लिखोगे। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज है टू डिलीट अ सेट ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ठीक है, सेम प्रोसेस में मान लो एज फॉर एग्जांपल मैंने एक रिकॉर्ड बनाई है, डेटाबेस रिकॉर्ड बनाई है, और उस डेटाबेस रिकॉर्ड में मल्टीपल टाइम मल्टीपल सेम एडमिशन नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये पार्टिकुलर एक्सप्रेशन उस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए भी होगा जहां पे मल्टीपल टेबल रिकॉर्ड डिलीट होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार अगर इसको लिखा है तो एक डेटा के लिए इफेक्ट करेगा, नहीं, इट विल इफेक्ट ऑन 1 2 4 5 एडमिशन नंबर ऑन इंटायर डेटाबेस टेबल। जो भी उस पार्टिकुलर टेबल के अंदर कहीं भी अगर 1 2 4 5 एडमिशन नंबर होगा तो उस रिकॉर्ड को वो डिलीट कर देगा। तो दैट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीट ऑपरेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो रेज हैंड कर लो, डू इट फास्ट। अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लो। ठीक है, गुड। मेरे पास 7 रिस्पॉन्सेज हैं। आपका क्वेरी है विजय प्रकाश का कि डिस्कस क्वेश्चन, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे। एकदम सही बोला उसने। एक्चुअली ये टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी, इसलिए मैं इसको क्लियर कर दिया ताकि आगे आपको समझ में आ जाए, ताकि कुछ पॉइंट आपको मिल जाए। Which SQL function is used to count the number of row in SQL query? नो डाउट सभी लोगों ने पॉइंट आउट किया है, बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया है काउंट को, लेकिन काउंट नहीं हो सकता है क्योंकि आप जानते हो कि इंटायर रिकॉर्ड को कॉल करने के लिए आपको एस्ट्रिक लगाना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज एस्ट्रिक काउंट। अब इसका आंसर आपको अगर चेक करना है तो मैं आपको एडिट मोड में करके दिखा देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है कि काउंट एस्ट्रिक टेक्स नल वैल्यू रो इन द कंसीडरेशन। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि जितने भी आपके पास डेटा है वो कॉल हो जाते हैं एक साथ। खैर इसकी मार्किंग 1 रखी है, 1 ही रहने दो, डन इट। इंडिविजुअल लेवल पे देखो, इंडिविजुअल लेवल लिखेगा यहाँ से। ओवरऑल ये हमारा मार्किंग है
कि पॉइंट स्कोर्ड में अगर हम बात करते हैं तो 8 लोगों को 20 पे 20 मिला है टोटल मार्क्स में, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप रिकॉर्ड देख सकते हो, सबके अलग अलग काउंट है। टोटल हमारे पास 8 काउंट है, ठीक है, जिसको ये 20 मिला है। खैर ये मार्किंग भी है, अलग अलग ईमेल आईडी से कांटेक्ट मिलता है। अब मेजर पार्ट पे बात करते हैं, ऐसे आते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे। Which SQL keyword is used to retrieve a maximum value? तो इट्स वेरी इजी, आपको यहाँ max का यूज करना होता है। max इज एग्रीगेट फंक्शन, आपको बताया भी गया है कि यूजिंग max you can achieve the maximum value of the table field। और नो डाउट यहाँ पे 100% सभी लोगों ने, 38 लोगों ने सेम रिस्पॉन्स किया है। दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, इसको कहेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्लाउज इज यूज्ड टू डिलीट टपल फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल। तो डिलीट, यहाँ टपल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, उसको टपल कहते हैं हम लोग। तो किसी भी रो को डिलीट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है, जो भी जस्ट बताया मैंने, दैट इज डिलीट कमांड। तो 89% लोगों ने, 89.2% लोगों ने ये दिया है, दैट इज द करेक्ट वन। तो यहां में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, डैश रिमूव ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशन। कौन सा यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रंकेट। यहाँ आपको 2 पॉइंट बताई गई थी, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ये डीडीएल कमांड है, नॉर्मली इसका यूज करते हैं हम लोग टू डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल एंड एंटायर टेबल टू, दोनों कर सकते हैं। या तो आप पूरा स्ट्रक्चर हटाना चाहते हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिमूव ऑल रोज, यानी कि स्ट्रक्चर आपको रखना है, सिर्फ रोज यानी कि उसके रिकॉर्ड को हटा देना है। तो वैसे सेंस में ट्रंकेट यूज होगा, जिसमें अबाउट 78.9%, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी लोगों ने डिलीट भी किया है, कुछ लोगों ने रिमूव भी किया है, कुछ लोगों ने ड्रॉप भी किया है, दैट इज रॉन्ग। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, निगेटिव नहीं होना है, गलती होती है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल कमांड। तो इट्स वेरी इजी, बहुत लोगों ने यहाँ पे 78 सेम परसेंटेज है। अपडेट कमांड, अपडेट कमांड हमारा डीडीएल कमांड नहीं है। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया कि ट्रंकेट एंड ड्रॉप, दीज आर द डीडीएल कमांड। तो ट्रंकेट और अब अल्टर, या 2 पॉइंट तो ऐसे ही मिल गया हमारे पास कि ये दोनों डीडीएल कमांड है। और नॉट मेंशन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो उसको बात क्या कहेंगे? तो पर्सन आ रहा है हमारे पास अपडेट। तो अपडेट हमारा डीएमएल कमांड है, नॉर्मली आपको पहले से पता होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये रिस्पॉन्स किया है उन लोगों पे स्पेशली है कि आप पॉइंट आउट कर लो, याद कर लो, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी आने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीसीएल कमांड। तो नो डाउट यहाँ पे भी 86% है, परसेंटेज ज्यादा है यहाँ पे। रोल बैक एंड सेव पॉइंट, दीज टू आर द बेसिकली कमांड दैट इज यूज इनसाइड द टीसीएल। लेकिन यहाँ पे देखो ग्रांट एंड रिवोक भी है, अगर आप ग्रांट एंड रिवोक भी देते वो भी सही था, जबकि 1% लोगों ने वहां पे, 2.6% लोगों ने भी वहां पे पॉइंट किया इसको। यानी एक रिस्पॉन्स है हमारे पास करीबन, जिसमें कि हमारे पास ग्रांट एंड रिवोक को टीसीएल कमांड बताया गया है, दैट इज आल्सो द करेक्ट वन। दोनों है। ग्रांट रिवोक का यूज हम लोग यूजर लेवल पे करते हैं, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। अब जैसे इसका अपोजिट इसको आप कह सकते हो, जैसे ग्रांट का मतलब हो गया किसी यूजर को किसी पार्टिकुलर डेटाबेस में एक्सेसिबिलिटी देना, ये ग्रांट है, ठीक है। रिवोक उसका अपोजिट है, काम हो गई वापिस कर दो, दैट इज कॉल्ड रिवोक। नेक्स्ट पॉइंट है रोल बैक। रोल बैक का सेंस होता है whenever the operation done by the user is going to be undo, यानी उन्होंने कोई काम किया है, आप उस पर्टिकुलर काम से आधा डीवीए संतुष्ट नहीं हो, तो क्या करोगे? उसको, उसके काम को अंडू कर दोगे, यानी कि उनको काम को फिर से करना होगा, तो रोल बैक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आप नंबर ऑफ ऑपरेशन कर चुके हो एंड देन आफ्टर जो रिपोर्ट सामने दिख रही है, अब उसको क्या करना है? उसको एक पॉइंट बना देना है, तो उसके लिए ऑप्शन आता है सेव पॉइंट। जब इसको आप हायर लेवल पे काम करोगे, नेटवर्क लेवल पे काम करोगे, तो ये सब चीजें आप रियल टाइम में करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, खैर ये दोनों कमांड सिर्फ डिस्कस किया गया था क्लास के अंदर, बताया नहीं गया था इसके बारे में, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली ऑन द नेटवर्क, हम लोग इस पे देख नहीं पाएंगे इस चीज को।
रियल टाइम में आपको जब तभी हो पाएगा जब आप किसी एसक्यूएल सर्वर पे डायरेक्ट काम करोगे एज अ लाइव सर्वर। अब क्या है, डैश इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड। कौन कौन सा है? तो जाहिर सी बात है एससीएल, यहाँ 94% लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया है, बाकी लोगों ने टीसीएल कर दिया है। तो टीसीएल ऑलरेडी हमारा एसक्यूएल कमांड कैटेगरी है, डीडीएल हमारा कैटेगरी है, डीएमएल हमारा कैटेगरी है, डीसीएल हमारा कैटेगरी है, बट एससीएल यहाँ ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एसक्यूएल होता तो एग्जिस्ट करता वो, ठीक है। तो दैट इज द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, if you don't specify ASC or DSC after SQL order by clause, जो लास्ट सेकेंड क्लास में बताया गया था आपको, the following is used by default। by default कौन सा यूज होता है? तो नो डाउट ASC ही होता है। बहुत लोगों ने यहाँ पर रिस्पॉन्स कर दिया, अबाउट 6 लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया DSC। दैट इज, हमको लगता है वो तुक्का मारे होंगे। तो यहाँ पे टर्म क्या है इसको अच्छे से समझ लो। जहां भी ऑर्डर बाई लगा हुआ है वहां पे आपके पास बाय डिफॉल्ट ASC होता है। अगर आप कुछ भी पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो ASC ही होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चेक कर लो। अब मान लो कि मैंने दिया है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट टेबल। अब यहाँ मुझे करना क्या है, ऑर्डर बाई करनी है, ऑर्डर बाई टेस्ट नेम। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ ASC DSC, तो बाय डिफॉल्ट वो ASC होता है। सेकेंड पॉइंट है ऑर्डर बाय क्लाउज को, ये भी याद रख लो, ऑर्डर बाय क्लाउज को कभी वेयर क्लाउज की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वेयर क्लाउज की जरूरत तब होती है जब कोई एक्सप्रेशन चेक करना होता है। लेकिन ऑर्डर बाय में हमारा कोई एक्सप्रेशन चेक नहीं हो रहा है, ओनली डेटाज आर गोइंग टू बी अरेंज आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों में से कोई एक फॉलो अप हो रहा, तो कोई कंडीशन नहीं है ये, इसलिए यहाँ पे वेयर क्लाउज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चाहे आप ऑर्डर बाय यूज कर रहे हो असेंडिंग के लिए या डिसेंडिंग के लिए, अगर इसके साथ कोई एक्सप्रेशन ऐड करना है तब हमें वेयर क्लाउज की जरूरत पड़ेगी। दैट्स ऑल, बाहर आ जाता हूँ। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो रेज हैंड कर लो आप लोग, बॉयज एंड गर्ल्स। देखो कितने लोगों को समझ में आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है अनम्यूट करके पूछो आप हमसे। गुड, चलो कोई नहीं, आप हैंड डाउन कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि डिलीट डज नॉट फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल एंड ट्रंकेट फ्री द स्पेस कैन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका नो डाउट ये क्लियर है कि डिलीट कमांड हम लोग नॉर्मली पार्टिकुलर सेट ऑफ रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए करते हैं। सेम प्रोसेस में ट्रंकेट भी वही काम करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ट्रंकेट पूरा ब्लैंक कर देता है, खाली कर देता है, जबकि डिलीट स्पेसिफिक करता है। तो दैट इज द करेक्ट वन। उसके अलावा भी देख लेते हैं बी सेक्शन, दैट इज कॉल्ड बोथ डिलीट एंड ट्रंकेट फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। ये 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि डिलीट कमांड के यूजेस अलग है, ट्रंकेट के कमांड के यूजेस अलग है, ठीक है। डिलीट और ट्रंकेट कभी एक जैसा काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बोथ डिलीट एंड ट्रंकेट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है आंसर। नेक्स्ट पार्ट, डिलीट फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल एंड ट्रंकेट डज नॉट फ्री। फर्स्ट पैरा तो सही था, सेकंड पैरा गड़बड़ हो गया कि ट्रंकेट डज नॉट फ्री द स्पेस, दैट इज अ रॉन्ग वन। फर्स्ट पैरा करेक्ट था उसका। खैर, तो आंसर, करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डिलीट डज नॉट फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल एंड ट्रंकेट फ्री द स्पेस कैन। यहाँ कंटेंट आपको दिख भी रहा है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसक्यूएल एज क्लाउज? ठीक है, तो एज क्लाउज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ऋषु बताओगे जरा? मेरे सिर्फ ख्याल से कॉलम नेम के लिए। मेरे ख्याल से ये गलत लिखा हुआ है, या सही लिखा हुआ है ऋषु? सही है, सही है, मुझे जरा एक्सप्लेन करो आप, सिर्फ कॉलम नेम के what लिए। is the meaning of as clause inside the table query? मैंने इसके लिए स्पेशली एक वर्ड बोला था।
जैसे मेरा नाम ज्ञानेंद्र है लेकिन लोग मुझे ज्ञान बोलते हैं, तो मेरा निक नेम है। ठीक है, तो डेटाबेस के टर्म में इस पार्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन हो सकता है, एक वाइवा का क्वेश्चन। एनी वन ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स? प्रेरणा? नो वन? चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे इस टर्म को बेसिकली बोलते हैं हम लोग कॉलम एलियाज। कॉलम एलियाज इज बेसिकली द टर्म यूज्ड फॉर एज क्लाउज। ठीक है, कॉलम एलियाज याद रखना आप लोग कि जब भी किसी पार्टिकुलर टेबल फील्ड को अगर स्पेशल नेम देना है, जैसे मान लो इस नेम फील्ड है लेकिन मुझे क्वेरी का आउटपुट स्टूडेंट नेम चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इस नेम का कॉलम एलियास क्रिएट करना होगा। दैट एक्चुअली द प्रोसेस। तो उसी टर्म को लिख रहा है कि द एसक्यूएल द as SQL clause is used to change the name of a column in the result set or to assign a name to a derived column. क्लियर है? नाम वही जो चीज मैंने बोला वही चीज यहाँ लिखा हुआ भी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो रेज हैंड कर लीजिए, डू इट फास्ट। आगे क्वेरी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ओनली रिशु, बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो गए। नेक्स्ट पार्ट इज विथ। अब यहाँ पे क्वेरी रिलेटेड टर्म्स है तो थोड़ा सा इसमें स्पेस बनाया जा सकता है क्या? हाँ, नहीं, याद आता है ऐसे लिखा जाता। with SQL, how do you select all the record from a table name person where the value of the column first name end with a? तो इस टर्म को हम लोग किस पार्टिकुलर क्लाउज या कंडीशन के साथ मैच कराएंगे? रिशु जल्दी बताओ। यस सर। इस टर्म को क्या कहेंगे हम लोग? इस क्वेश्चन के टर्म को जहाँ लिखा जा रहा है एंड विथ एन ए, तो ये किस तरह का रिट्रीवल होगा? जिसका भी नाम एंड हो रहा होगा ए से उसका आएगा। तो नहीं है ना, डेटाबेस के टर्म में इसको क्या कहेंगे हम लोग? मैंने स्पेशलिस्ट को डेटाबेस। देखो, आप हमेशा याद रखो कि डेटाबेस का अपना एक लैंग्वेज है। जैसे टपल कभी सुना था आपने? और आपने रियल लाइफ में नहीं सुना होगा। कॉलम एलियाज सुना था? नहीं सुना था। तो इसका खुद का लैंग्वेज है। अब जैसे एक टर्म आता है यहाँ पे एड हॉक क्वेरी, ये वर्ड भी आपने नहीं सुना होगा। एड हॉक क्वेरी बेसिकली अ टर्म व्हेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल इज गोइंग टू बी कॉल्ड इमीडिएटली। ठीक है, जैसे इसमें करते क्या है हम लोग एज अ प्रोग्रामर, नंबर ऑफ क्वेरी लिख के रखते हैं, और जिस तरह के क्वेरी मैनेजमेंट से आती है यानी बॉस से आती है, इसको तुरंत इंप्लीमेंट कर देते हैं, एड हॉक क्वेरी इसको बोलते हैं। ठीक है, जहां भी डेटा रिट्रीवल का टर्म आ रहा है दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डू क्वेरी। आप क्वेरी कर रहे हो यहाँ पे, जो जनरल टर्म में यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे इस टर्म को हम लोग बोलते हैं पैटर्न मैचिंग। हम यहाँ पैटर्न को मैच करा रहे हैं। ठीक है, नितिन नंदन कनेक्टेड हो? यस सर। मुझे एक बात बताओ, अच्छा टर्म था आपके लिए था? पैटर्न मैचिंग के कैटेगरी कितने हैं? कितने तरीके से आप पैटर्न मैचिंग कर सकते हो? जैसे यहाँ ए है एंड विथ, तो एक पैटर्न तो हो गया कि जहां का पैटर्न इंड कर रहा हो किसी पार्टिकुलर वर्ड से, कैरेक्टर से, नंबर से या किसी भी टर्म से। इस तरीके से कितने पैटर्न है जिसको कि आप मैच करा सकते हो यूजिंग एसक्यूएल? सर 3, लेफ्ट एक्सेस, राइट एक्सेस एंड मिडिल एक्सेस। वेरी गुड। अगर मुझे किसी वैल्यू को मीड वैल्यू से चेक करना है तो क्या करेंगे? उस वैल्यू के बोथ साइड्स परसेंटेज का सिंबल लगाना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। और अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू, मान लो कि मुझे मेरे नाम के फर्स्ट कैरेक्टर के नेम लिस्ट चाहिए,
क्या करेंगे उसके लिए? So, उस कैरेक्टर के लेफ्ट साइड परसेंटेज का सिंबल लगाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड। चलो ओके, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, सही है या गलत आप सभी मुझे बताओगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है, स्टूडेंट वेयर इस नेम लाइक, मेरा नाम मुझे बहुत पसंद है, मैंने क्वेरी दिया आपको, तो मेरे नाम के फर्स्ट लेटर से मुझे क्वेरी करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? जल्दी बताओ, एनी वन ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स। परसेंटेज जी। परसेंटेज जी काम करेगा ये? इसका मतलब हो गया सर क्वेश्चन क्या है? मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है, ओके। हाँ अब मेरे नाम के फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर से मैच्ड जितने भी नेम लिस्ट है स्टूडेंट टेबल में, वो सब चाहिए मुझे लिस्ट आउट सर, कर। जी परसेंटेज होगा। जी परसेंटेज होगा। अभी जो पास लगा हुआ है ये क्या करेगा? ये जिसका लास्ट में जी होगा उसके बारे में बताओ। एकदम परफेक्ट बोला आपने, नो डाउट इंडियन नेम तो होगा ही नहीं, दैट इज द करेक्ट वन। अगर जब ये लगाएंगे तो जी से रिलेटेड जितने भी होंगे नेम उनका नाम लिस्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं यहाँ कर दूं ज्ञान, ज्ञान, तो ऐसे सेंस में जिस किसी का भी नाम ज्ञान से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ज्ञान प्रकाश, ज्ञान विज्ञान हो सकता है, तो उस तरह के टर्म यहाँ पे कॉल हो जाएंगे। लेकिन अब मान लो कि मेरे पास कुछ टर्म आ रहे हैं कि जिनका नाम का एंडिंग पॉइंट साइड हो जाओ, एंडिंग हमारे पास हो रहा हो राज से, ठीक है। तो वैसे सेंस में ये क्वेरी क्या करेगा, उन सारे नेम लिस्ट को कॉल करेगा जिसका कि सेकंड नेम यानी कि एंड ऑफ द कैरेक्टर्स राज होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो रेज हैंड कर लो आप लोग। ये ओवरऑल इस क्वेश्चन के लिए था, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, एंड दैट इज द करेक्ट वन इज हियर परसेंट ए, यानी एंडिंग के लिए। आप यहाँ पे आप आउटपुट चेक कर सकते हो इस पॉइंट पे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम लाइक परसेंट ए, ठीक है। 25 काउंट है यहाँ पे अवेलेबल। नेक्स्ट पार्ट, with SQL how can you return all the records from a table person sorted ascending by first name? तो यहाँ पे जो टर्म यूज होगा कौन बताएगा मुझे? निधि बताओ आप। निधि अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. What actually the answer, what actually the process by which we can do it? क्या लगाएंगे यहाँ पे डेटाबेस टर्म में? जल्दी बोलो, या तो निधि बोलो या फिर निधि कुमारी बोलो, दोनों चलेगा। टेल मी फास्टली, टाइम नहीं है, जल्दी। चलो कोई नहीं, मैं इसको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ क्वेश्चन का जो टर्म है दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज योर टेबल रिकॉर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। यहाँ जो टर्म यूज हो रहा है डेटाबेस में वो होगा सॉर्टिंग। और आपने पढ़ा है सॉर्टिंग दो तरह का होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर, एक ए टू जेड और दूसरा जेड टू ए। तो उस सेंस में हम जो यहाँ लगाएंगे क्लाउज, वो लगाएंगे ऑर्डर बाय क्लाउज, और उसमें जो हमारा टर्म यूज होगा, क्लाउज यूज होगा, वो होगा DESC। तो लास्ट वाला टर्म आप चेक कर लो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्सन ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम DESC। यहाँ पे देखो कहीं भी वेयर क्लाउज नहीं है, हमेशा इसको याद रखना है कि वेयर क्लाउज के साथ कभी भी, ऑर्डर बाय के साथ कभी भी वेयर क्लाउज का इस्तेमाल नहीं होता है अगर पैरामीटर सिर्फ ऑर्डर बाय है तो। जैसे यहाँ पैरामीटर सिर्फ ऑर्डर बाय है रिकॉर्ड रिट्रीवल के लिए, लेकिन अगर मान लो इसके साथ एक्सप्रेशन अगर है कि पार्टिकुलर किसी नेम का चाहिए, क्लास का चाहिए, ऑल का चाहिए, तब वेयर क्लाउज लगाना रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, जहां तक हो सकता है 6 मिनट है हम लोग के पास।
With SQL, how can you return the number of not null record in the person table? That means कहने का सेंस है कि वैसे रिकॉर्ड आपके टेबल में जो कि पार्टिकुलर किसी फील्ड के लिए हमारा नल है, खाली है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड खाली है, उसको आपको रिट्रीव करना है। तो कैसे करोगे? नॉर्मली आपने जाना है कि कभी भी अगर आपको इंटायर रिकॉर्ड कॉल करनी होती है तो आप वहां पे एस्ट्रिक लगाते हो। एस्ट्रिक का मतलब ऑल होता है। लेकिन अगर उस पैरामीटर में से वो एस्ट्रिक हटा दोगे तो अगर टेबल में कहीं भी कोई अगर ब्लैंक रिकॉर्ड होगा तो वो रिट्रीव कर देगा। और यहाँ पे 78.9% यानी 30 रिस्पॉन्स है जिन्होंने ए को सेलेक्ट किया है। दैट इज द करेक्ट वन। दैट इज सेलेक्ट काउंट फ्रॉम पर्सन। दैट इज द करेक्ट वन। तो ये सर क्वेरी है, स्पेशली ये क्वेरी रेयर क्वेरी है। पहली बात कि कभी भी ऐसे कंडीशन हो ही नहीं सकते किसी टेबल में कि कोई रिकॉर्ड रो क्रिएट हो, क्योंकि जब कभी भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो किसी पार्टिकुलर फील्ड को हम लोग वहां ऑटो इंक्रीमेंट में डाल देते हैं या फिर प्राइमरी की बनाते हैं। खैर, तो वैसे सेंस में टेबल जिसमें कि, सुन लो पहले, जिसमें कि किसी तरह का कांस्टेंट नहीं यूज हुआ हो तब ये कमांड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दैट इज रॉन्ग एंड दिस वन इज राइट, डी वाला। हाँ जी बोलो नितिन। तो ये कमांड तो लेकिन नॉट नल के लिए है ना? यहाँ क्या लिखा है? मीन्स वो नल नहीं है उसको चेक करेगा ना, नंबर ऑफ नॉट नल रिकॉर्ड्स। नॉट नल ही तो बोल रहा हूँ, खाली रिकॉर्ड। आप नल बोल रहे नहीं हो? सर, आप गलती से बोल दिए थे नल। अच्छा, गलती से बोल दिया होगा। ब्लैंक रिकॉर्ड के लिए कॉल करना है तो एस्ट्रिक नहीं लगाओ, कॉल कर देगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन कभी भी किसी रियल टाइम डेटाबेस में अवेलेबल ही नहीं होगा। ये भी मैंने आपको पॉइंट किया है, क्योंकि कोई भी टेबल अगर कोई यूनिक डेटा स्टोर नहीं करता है तो वो डेटाबेस का पार्ट ही नहीं है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड बना रहा हूँ और वहां पे सिर्फ एडमिशन नंबर की जगह खाली नेम दे रहा हूँ, क्लास वाल सेक्शन दे रहा हूँ, तो कभी यूनिक हो पाएगा हमारा डेटा? हो सकता है राजेश कुमार 10A में भी हो, 10B में भी हो, LKG में भी हो, तो हमेशा डेटा रिकॉर्ड जो हमारा है वो मिसमैच होता रहेगा और ये कभी हमारा 100% वर्क नहीं करेगा। तो वैसे सेंस में ऐसे क्वेश्चंस का, अगर ऐसे क्वेश्चंस खासकर अगर आ रहे हैं तो हमेशा याद रखोगे एस्ट्रिक नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। ये देखो, ये मेरा फेवरेट वाला आ गया है। व्हाट डज द अल्टर टेबल क्लाउज डू? अल्टर हम लोग नॉर्मल टर्म में ये यूज भी करते हैं एक दूसरे के लिए। बहुत अल्टर है तुम, मतलब मॉडिफिएबल है। यू कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब जैसे रिशु अपने बात पे बदल जाता है तो अल्टर है ये। नॉर्मल टर्म में हम लोग यूज करते हैं लेकिन इसका मीनिंग उल्टा है। अल्टर मीन्स होता है मॉडिफिएबल। दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग डेटा आपका है, रिकॉर्ड आपका है, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में अगर कोई चेंजेस करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो ये कर सकते हो। दैट इज पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली। So this one is the right answer. The SQL alter table clause modifiers a table definition by altering, adding or deleting table column and or constant। constant का मतलब हो गया जहाँ पे आप नॉट नल लगा देते हो, आप ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हो, प्राइमरी की लगाते हो, नल लगाते हो, तो वहां पे भी आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई टेबल बनाई, आपने कोई प्राइमरी की नहीं बनाई, तो आप अल्टर करके मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें उसके कांस्टेंट को चेंज कर सकते हो। दैट एक्चुअली द पॉसिबिलिटी हियर। तो अगर अल्टर कमांड समझ में आ गया है तो रेज हैंड कर लो आप लोग। डू इट फास्ट। सर आज जो व्हाइट बोर्ड शेयर किए थे उसको दिखा दीजिए या सेव कर लीजिए सर, मीटिंग एंड होने वाला। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आपका रिकॉर्ड में है, आप चेक कर लो ना वीडियो। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, हाउ कैन यू, ये लगता है किसने बोला अभी? How can you change Hassan into Nilsson in the last name column in the person table?
यहाँ पे कितने सारे लोगों ने रिप्लाई किया है, ये वाला पॉइंट क्यों किया है देखो जरा। अपडेट पर्सन सेट दिस और इनटू, नहीं तो गड़बड़ हो गया। इनटू कोई क्लाउज हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग याद दिलाओगे कि आपको इन क्लाउज, बिटवीन क्लाउज, ये सब बताना है हमें। तो दिस वन इज द राइट वन, दैट इज अपडेट पर्सन सेट last name is equal to Nensal where last name is equal to Hassan, that is the right one। ठीक है, ये फाइनल हो गया। तो here we are going to end the class। very good, like clause लिखा है आपने नितिन। तो यहाँ तक किसी के पास कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, और जिनको स्क्रीन शेयर चाहिए था वो मैंने दे दिया। विजय प्रकाश, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। ठीक है, कर लिया। Good. So now boys and girls, if you have any query